आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस चल रहा है 540 रुपए और ब्रोकर रिपोर्ट में आइनॉक्स विंड को टारगेट प्राइस दिया गया है 663 रुपए। क्या ये टारगेट अचीव होगा? उससे पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है कि ग्लोबली कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट करता है और क्या उस देश की कंपनी इन्वेस्टरों को पैसा कमा के दिया है। अब जो सच मैं आपको बताऊंगा वो सुन के आप बिल्कुल हिल जाएंगे। पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है विंड एनर्जी जनरेट करने में। 2024 में चाइना का विंड एनर्जी कैपेसिटी था 495 गीगावाट। वहीं पे इंडिया नंबर 4 में है विंड एनर्जी जनरेट करने में। अभी 2024 में इंडिया का विंड कैपेसिटी है 45 गीगावाट। सोचिए, चाइना 495 गीगावाट और इंडिया सिर्फ 45 गीगावाट। अब मजे की बात है, आपको लगेगा चाइना की जो विंड कंपनी होगा आइनॉक्स विंड, सुजलॉन टाइप, उन कंपनियों ने बहुत जबरदस्त रिटर्न कमा के दिया होगा, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। मगर रियलिटी यह है कि चाइना की टॉप 3 विंड कंपनी इन्वेस्टरों को लॉन्ग टर्म में पैसा बना के नहीं दिया है। पहली कंपनी है गोल्ड विंड। ये कंपनी 2020 के बाद लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के नहीं दिया है, अपने ऑल टाइम हाई से 50% गिर गया है। दूसरा कंपनी है चाइना लॉन्गयान ग्रुप। ये कंपनी 2022 में बहुत बड़ा था और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई से 65% गिर गया है। तीसरी कंपनी है मिनयान स्मार्ट एनर्जी ग्रुप। ये कंपनी भी 2019 में लिस्टेड हुआ था। लिस्टेड के बाद तो बहुत बड़ा था, अभी अपने ऑल टाइम हाई से 60% गिर गया है। अब आप बोलेंगे चाइना में ये सब स्टॉक गिरा है क्योंकि इन कंपनीज के पास ऑर्डर बुक नहीं होगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा चाइना का अभी विंड कैपेसिटी है 495 गीगावाट। चाइना का प्लान है 2029 तक इसे बढ़ा के कर दिया जाए 863 गीगावाट। इन सब कंपनीज के पास भर भर के ऑर्डर बुक है, फिर भी ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टरों को पैसा कमा के नहीं दिया है। इसके पीछे एक ही रीजन है, वो रीजन है लोन डेप्थ बोरोइंग, जो आइनॉक्स विंड में भी देखा जा रहा है और आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में गिरेगा। अब आइनॉक्स विंड के व्यू से और इंडिया के व्यू से लॉन्ग टर्म में आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस क्यों नहीं टिकेगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया का अभी विंड कैपेसिटी है 45 गीगावाट। इंडिया का प्लान है 2030 तक इसे बढ़ा के कर दिया जाए 125 गीगावाट। अब आपको लगेगा इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है तो स्टॉक क्यों गिरेगा। इसके लिए आपको आइनॉक्स विंड का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में आइनॉक्स विंड का बोरोइंग 2020 में था 1000 करोड़ के आसपास और अभी बढ़ के हो गया है 3000 करोड़ से भी ज्यादा। इन सब कंपनी में यही समस्या है, इनको जब जब नया ऑर्डर मिलता है इस ऑर्डर को पूरे करने के लिए इन्हें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि ये फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं है। अब फ्री कैश फ्लो कंपनी ना होने से क्या होगा? देखिए, फ्री कैश फ्लो कंपनी अगर नहीं होगा तो कंपनी के अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए पैसे तो चाहिए और कंपनी के पास पैसे नहीं है तो पैसे के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ता है। उस लोन के पैसे से कंपनी अपने ऑर्डर को पूरा करती है और उस लोन का इंटरेस्ट देने में ही पैसा चला जाता है, प्रॉफिट के लिए पैसा बचता ही नहीं है। आइनॉक्स विंड के पास कैश नहीं होता है, इसके पीछे और एक रीजन है। कंपनी का आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कंपनी का मार्केट में कितना उधारी बाकी है, तो ये हमेशा 1000 करोड़ से ऊपर ही होता है, जबकि कंपनी का सेल्स हमेशा 1000 करोड़ से नीचे होता है। अब आप सोचिए, एक कंपनी का उधारी मार्केट में 1000 करोड़ है तो कंपनी के पास कैश कैसे होगा। अब अगर किसी कंपनी के पास कैश नहीं होगा तो उस कंपनी के पास आरओई भी नहीं होगा। आइनॉक्स विंड का 3 साल का 5 साल का आरओई आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा -28%, -24%। अब आप सोचिए, कंपनी के पास आरओई नहीं होगा तो स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में टिकेगा कैसे? और एक बार अगर स्टॉक प्राइस किसी रीजन के वजह से गिर भी गया तो दोबारा बढ़ेगा भी नहीं। और इसका जीता जागता एग्जांपल है सुजलॉन। स्टॉक 400 से गिर के 4 रुपए हो गया था, अभी 4 से बढ़ के 40 हो गया है। क्या आपको लगता है स्टॉक 40 से बढ़ के 400 होगा? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा होगा। इसका मतलब ग्लोबली ये सब कंपनियां तब परफॉर्म करती है जब किसी भी देश में रिन्यूएबल सेक्टर की और विंड सेक्टर की डिमांड होती है। चाइना में भी यही हुआ था, एक बार मूवमेंट में स्टॉक बढ़ गया था, बाद में मूवमेंट टूटा, स्टॉक गिर गया था। इंडिया में भी अभी विंड एनर्जी का मूवमेंट चल रहा है तो स्टॉक बढ़ रहा है, जब मूवमेंट टूटेगा तो स्टॉक गिर जाएगा और दोबारा बढ़ेगा क्या, ये श्योरली हम नहीं बता सकते। अब फाइनली आइनॉक्स विंड का जो टारगेट था 663 रुपए, ये अचीव होगा कि नहीं? मुझे लगता है अचीव हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अगर इलेक्शन जीतेगा तो दोबारा से रिन्यूएबल सेक्टर और विंड सेक्टर इन सब में आपको मूवमेंट दिखेगा, तो टारगेट अचीव हो जाएगा। बस फाइनली मेरा एक बात याद रखना कि वो टाइम अभी चला गया है जब आप रिन्यूएबल सेक्टर में, विंड सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो का 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो टाइम अभी चला गया है। अभी आप रिन्यूएबल सेक्टर में, विंड सेक्टर में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम परसेंट इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर स्टॉक गिर भी जाए तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना करे।